चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झटियकम्मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजराट चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए जरूरी क्या क्या सामग्री है, इस विषय में हमें उपदेश प्राप्त हो रहा है। गाथाएं तो बहुत सरल हैं, लेकिन जो लॉजिक, जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनसे ये सब जो जटिल मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो भी बड़ी आसानी से समझने में आ रही हैं। आज हम 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 29 और 30। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। जो पहले कहा गया कि एक योगी को, मुनि को ऐसी ऐसी अवस्था में ध्यान करना चाहिए, उसके एक एक बिंदु को आगे चल के तर्क के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 29। उच्चारण। जम जम मया मया दिस्सदे दिस्सदे आधा सा पूरा सा दिस्सदे रूवम रूवम राम में बड़े ऊ की मात्रा रूवम तम तम ण ण जानादि जानादि सव्वहा सव्वहा आधा वा पूरा वा सव्वहा जाणगम जाणगम दिस्सदे आधा सा पूरा सा दिस्सदे णेव णेव तम्हा आधा माह तम्हा जम्पेमि जम्पेमि केण केण हम हम जम्मया दिस्सदेरुवं जम्मया दिस्सदेरुवं तं न जानादि सव्वहा तं न जानादि सव्वहा जाणगं दिस्सदेणेव जाणगं दिस्सदेणेव तम्हा जम्पेमि केणहं तम्हा जम्पेमि केणहं। पिछली गाथा में कहा गया कि योगी मौन व्रत के साथ योग में साधना करते हैं, ध्यान में डूबते हैं। मौन क्यों होते हैं, मौन की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है और सिद्धांत भी है। जम मया दिस्सदे रूपम, जम जो, मया मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, जम जो, दिस्सदे देखा जाता है, मेरे द्वारा जो देखा जाता है। दिस्सदे देखा जाता है। क्या देखा जाता है? रूपम रूप। मया मेरे द्वारा, जम रूपम जो रूप, दिस्सदे देखा जाता है। चक्षु इंद्रिय रूप को देखती है, रूपी पदार्थ को देखती है। सामने देख रही है कि एक मोटा व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, गोरा व्यक्ति है, काला व्यक्ति है, लंबा है, छोटा है, नाटा है। ऐसे किसी रूप को
मया मेरे द्वारा, दिस्सदे देखा जाता है, जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है, जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है। ठीक है। तम वह, जम जो, तम वह ण नहीं, जानादि जानता है। मैं जिस रूप को देखता हूं, मेरे द्वारा जो रूप देखा जाता है, वह रूप, तम वह रूप, ण नहीं, जानादि जानता है, समझता है। वह रूप कुछ भी जानता समझता नहीं है। सव्हा सर्वथा, सव्हा सर्वथा, हर दृष्टि से, पूर्ण रूप से, जिस रूप को मेरे द्वारा देखा जाता है, वह रूप किसी भी दृष्टि से, सभी दृष्टियों से, ण नहीं जानादि जानता है, नहीं जानता, नहीं समझता। मैं जिस भी चीज को देख रहा हूं इस संसार में, वो वस्तु किसी भी दृष्टि से जानती नहीं है। किसी शरीर को देखा जा रहा है, शरीर जानता नहीं है। हम जिस भी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो व्यक्ति का शरीर हमें दिखाई दे रहा है, और यह जो शरीर है, यह जो रूप है, ये सव्हा सर्वथा न जानादि नहीं जानता है। वो किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं समझता, किसी को ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है वो तो रूपी पदार्थ है, वो तो पुद्गल है, और पुद्गल में जानने देखने की शक्ति होती नहीं है। उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसे ज्ञायक कहा जाता है, नीचे देखिए, जानगम, जानगम जानक जानने वाला, जानगम जानने वाला, ज्ञायक, उस रूप में जो जानगम जानने वाला है, ज्ञायक है, वह ज्ञायक दिस्सदे णेव, णेव नहीं, दिस्सदे देखा जाता है। उस रूप में, उस शरीर के अंदर जो जानने वाला ज्ञायक बैठा हुआ है, जो आत्मा है, वह आत्मा णेव नहीं, णेव का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, ण प्लस एव, ण में छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए शेष रह गया। ण एव, णेव नहीं, ण यानी ना, एव यानी ही नहीं, नहीं दिस्सदे देखा जाता है। ज्ञायक जानने वाला, देखा नहीं जाता है। जिसको मैं देख रहा हूं वह जानता नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं जानता है, और जो जानता है वह देखा नहीं जाता है। कहीं से भी गलत नहीं है ये। जैन दर्शन का ये सिद्धांत है। जीव, आत्मा, ये जानने देखने वाली है, जानती है, देखती है, लेकिन जीव को देखा नहीं जा सकता। जो दिखाई दे रहा है वो तो शरीर है, और शरीर जानता नहीं है। इसलिए कहा गया, मया मेरे द्वारा, जम रूपम दिस्सते जो रूप देखा जाता है, तम वह सव्वहा सर्वथा, हर दृष्टि से, जानादि न जानादि नहीं जानता है, और जानगम जो ज्ञायक है, जो जानने वाला है, वह जानने वाला णेव दिस्सदे दिखाई नहीं देता, देखा नहीं जाता है। तम्हा इसलिए, ये पूरा लॉजिक दे दिया गया। तम्हा इसलिए, जंपेमी केण हम, इसलिए हम, मैं, केण किससे, जंपेमी बोलता हूं,
मैं किससे बोलता हूं? मौन व्रत की बात है। क्यों हो रहे हैं मौन? इसलिए हो रहे हैं मौन क्योंकि मैं जिसको देख रहा हूं वो तो जानता नहीं है, और जो जानता है वो दिखता नहीं है। तो अब मैं किससे बोलूं? मैं किससे बात करूं? कोई तो है नहीं जिससे बात करूं और वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं। ना वो मुझे देख पा रहा है, ना मैं उसे देख पा रहा हूं। फिर हम बात कैसे करें? फिर हम बोलें कैसे? ये बड़ा अच्छा लॉजिक यहाँ सामने है। क्यों होते हैं मुनिराज मौन? क्यों बातचीत नहीं करते? क्यों लोक व्यवहार की चीजों से दूर रहते हैं? उनके मन में ये धारणा होती है कि जिससे मैं बात करूं वो मुझे दिखना तो चाहिए, लेकिन दिख तो शरीर रहा है। आत्मा जो जानती है वो तो दिखती नहीं है, तो शरीर से थोड़ी बात करेंगे। जिससे बात करेंगे वो तो दिखना चाहिए, उससे रिप्लाई आना चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर केण किसके साथ मैं जंपेमी बोलूं? किसके साथ बात करता हूं? किसी के साथ भी नहीं। इसलिए वे मौन रहते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि ये जो सामने दिख रहा है वो तो शरीर है, पुद्गल का बना हुआ पिंड है। ये पुद्गल का पिंड जानता समझता नहीं है, ये तो मात्र दिखता है। और जो जानने समझने वाली आत्मा है वो देखी नहीं जाती। जो ज्ञायक है, जानने वाला है, वो देखा नहीं जाता। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से इस पर चिंतन और अच्छे से कीजिएगा। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जम, तम, जाणगम, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मया तृतीया विभक्ति का एक वचन है। दिस्सदे दो बार आया। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। रूवम, रूवम भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ण, णेव अव्यय है। जाणादि, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सव्वहा अव्यय है। जाणगम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। देखिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन कितने आए? जम, रूवम, तम, जाणगम और बाद में हम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही है। इसके अलावा तमहा, यह भी अव्यय है। अव्यय भी कितने आए? ण, णेव, सव्वहा, तमहा, ये सब अव्यय हैं। जंपेमी, वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। केण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मेरे द्वारा जो रूप देखा जाता है वह रूप सर्वथा जानता नहीं है। जो जानता है, ज्ञायक है, वह देखा नहीं जाता है। इसलिए मैं किससे बात करूं, बोलूं? मैं किससे बोलूं? बहुत अच्छी बात। किसी से बोलना नहीं है क्योंकि हम जिससे बोल रहे हैं वो तो जानता ही नहीं है। किससे बोलूं? इसलिए ये मौन साधना मोक्ष मार्ग में जरूरी हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 30, उच्चारण। सव्वा सव, सव्वा सव, आधा वा पूरा वा।
सव्वासव णिरोहेण, सव्वासव णिरोहेण, सव्वासव णिरोहेण। कम्मम अधमपुरम, कम्मम। खवदि, खवदि। संचिदम, संचिदम। जोयत्थो अधतथ, जोयत्थो, जोयत्थो। जाणये, जाणये। जोई, जोई। जिणदेवेण, जिणदेवेण। भासियम, भासियम। सव्वासवणिरोहेण, सव्वासवणिरोहेण। कम्मं खवदि संचिदं, कम्मं खवदि संचितं। जोयत्थो जाणये जोई, जोयत्थो जाणये जोई। जिणदेवेण भासियं, जिणदेवेण भासियम्। सव्वासवणिरोहेण, सव्वासवणिरोहेण। निरोध करने से। सव्वासव, सव्वासव संधि विच्छेद कर लें। सव्व आधा वा पूरा वा और छोटा आ। आसव बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सव्व आसव, सव्वासव। सव्व सर्व, आसव आश्रव। सर्व सभी आश्रवों के। निरोहेण निरोध करने से। सभी आश्रमों का निरोध करने से। सभी आश्रमों का निरोध करने से। कम्मम कर्म। खवदि नष्ट होता है, कर्म को नष्ट करता है। कम्मम कर्म को खवदि नष्ट करता है। कैसा कर्म है? संचिदम संचित। संचिदम कम्मम संचित कर्म को खवदि नष्ट करता है। संचिदम कम्मम संचित कर्म। जो कर्म पूर्व के भवों में बंधा है, जो कर्म पूर्व के भवों में संचित हुआ है, हमसे बंधा है, उस कर्म को खवदि नष्ट करता है, क्षय करता। किससे करता है? सव्वासवणिरोहेण सर्व आश्रव का निरोध करने से, समस्त आश्रवों को रोकने से। आश्रव क्या कहलाता है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्म जिस जिस कारण से आता है, अट्रैक्ट होता है, उस कारण को आश्रव कहते हैं। उस कारण को आश्रव कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, ये आश्रव के मुख्य रूप से द्वार बताए गए हैं। इन आश्रवों को, सर्व आश्रवों को, सभी आश्रवों के द्वार को निरोहेण निरोध करने से, इनको बंद कर देने से, मिथ्यात्व को दूर किया सम्यक दर्शन के द्वारा, एक द्वार बंद। अविरति को दूर किया, अविरति यानी 5 पाप, 5 पापों का त्याग नहीं होना, अविरति। अविरति को दूर किया विरति के द्वारा, व्रतों के द्वारा, महाव्रतों के द्वारा। कषाय को दूर करना, योग को दूर करना, प्रमाद को दूर करना, इन आश्रव के द्वारों को निरोहेण निरोध करने से संचिदम कम्मम संचित कर्म खवदि नष्ट करता है। संचित कर्म को नष्ट करता है। कौन करता है?
अब प्रथमा विभक्ति का एक वचन ढूंढिए, कर्ता मिल जाएगा। इस पूरी गाथा में नीचे वाली लाइन में देखिए, जोयत्थो, जोई, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जोयत्थो, जोय योग में, थ स्थित, योग में स्थित, योग में ध्यान में स्थित, योग में स्थित, जोई योगी, जोई योगी संचिदम कम्मम, संचित कर्म को खवदी नष्ट करता है। कैसे करता है? सव्वासव निरोहेण, सभी आश्रमों का निरोध करने से। ये सभी आश्रमों का निरोध कब होता है? जब वो जो यथो योग में स्थित होता है। योग में स्थित योगी, योग में स्थित योगी सर्व आश्रमों का निरोध करने से संचिदम कम्मम, संचित कर्म को खवदी नष्ट करता है। योगी हैं, मुनिराज हैं, उनका मिथ्यात्व का द्वार तो बंद है। योगी हैं, मुनिराज हैं, उनका अविरति का द्वार तो बंद है। छठवें गुण स्थान में है तो प्रमाद है, सातवें है तो प्रमाद का द्वार भी बंद है। छठवें सातवें गुण स्थान में होते रहते हैं, लेकिन जब वो ध्यान में लीन होंगे और आगे वाले गुण स्थानों में बढ़ते जाएंगे तो उनकी कषायों का सूक्ष्म जो क्रोध मान माया लोभ हैं उनका भी द्वार धीरे धीरे बंद होगा। योग को भी वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। योग का जब निरोध कर देंगे तो पूर्ण रूप से ये सब आश्रव के द्वार बंद मान लिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो जोई योगी जब ध्यान में लीन होते हैं तब उनके सर्व आश्रवों का निरोध होता है। जब वो ध्यान में लीन नहीं है तब उनके आश्रव पूरे खत्म नहीं हुए, केवल दो, मिथ्यात्व और अविरति वाला द्वार जो बड़े द्वार हैं वो बंद हुए हैं, शेष द्वार यथा योग्य खुले हुए हैं। जब वो ध्यान में लीन होते हैं और सभी द्वारों को बंद कर लेते हैं तब उनके संचित कर्म को क्षय भी करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो बहुत अच्छी ये गाथा है। जो यथो योग में स्थित योगी कर्म, संचित कर्म को खवदी नष्ट करता है। ऐसा जाने, ऐसा जानो, ऐसा जानो, ऐसा समझो। यह जैन दर्शन का सार बताया जा रहा है, मोक्ष मार्ग का सार बताया जा रहा है। मोक्ष कैसे होगा, कर्मों का क्षय कैसे होगा, संचित कर्म है, करोड़ों करोड़ों भवों से हमारे साथ जो चिपके हुए कर्म हैं वो कैसे नष्ट होंगे, उसका रास्ता यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। कैसे नष्ट होंगे? सभी आश्रमों के द्वार को बंद करना पड़ेगा, मुनि बनकर ध्यान में लीन होना पड़ेगा, तब जाके संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा जानो, ऐसा जानो। और ये सब जो कहा जा रहा है वो आचार्य कुंद स्वामी नहीं कह रहे। जिण देवेण भासियम, जिण देवेण, जिन देव के द्वारा, भासियम कहा हुआ है, कहा गया, जिन देव के द्वारा कहा गया है, इसको जाने, इसको जानो, इसको जानो, इसको समझो और फिर इस मार्ग को फॉलो करो। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा का तो बड़ा सरल शब्दावली है, समझ में तो आ गई हो। व्याकरण की दृष्टि से देखें, सव्वासव निरोहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जिण देवेण, यह भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कम्मम, संचिदम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन है।
भवति वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। जो यथो, जोई और भासियम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भासियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जाणए विधि एवं आज्ञा काल, अन्य पुरुष एक वचन का ये क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। योग में स्थित योगी समस्त आश्रमों का निरोध करने से संचित कर्म को नष्ट करता है। ऐसा जिन देव के द्वारा कहा गया, इसको जानिए। बहुत अच्छी ये गाथा। ये ऐसी गाथाएं हैं, इनको मनन चिंतन करेंगे जब बार बार तो हमारा भी लक्ष्य मोक्ष की ओर बन जाएगा। मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, क्या विचारधारा रखते हुए आगे बढ़ना है, ये निश्चित रूप से इन गाथाओं के माध्यम से हम सभी को मिल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। आगे भी इसी प्रकार से ये स्वाध्याय चलता जाएगा। आप सभी बड़े आनंदित हैं। अन्य भी लोगों को प्राकृत जैनागम स्वाध्याय से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।